नमस्कार। काफी लंबा समय हो गया था, आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई और इस बीच में काफी सारी अपडेट्स जो हैं वो आ चुकी हैं। कुछ एक अपडेट्स लेकर मैं आप लोगों के सामने, मैं लोकेश भारद्वाज आप लोगों के साथ में जुड़ा हूं। साथियों, काफी ज्यादा मजा आएगा, काफी ज्यादा चीजों को समझ में आएगा। सिलेबस कब तक आ सकता है, बीपीएससी ने कितने समय की मांग की है, जिलेवार वैकेंसीज कैसे सौंपी गई हैं, सैलरी क्या होगी, सैलरी होने के साथ ट्रांसफर प्रक्रिया क्या होगी, आपकी नौकरी कौन से जिले में लगेगी, और भी बहुत सारी जानकारी के लिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें साथियों। और वीडियो के माध्यम से हम और आप मिल पाते हैं। और हाँ, साथ ही फ्री में पीडीएफ जो है, फ्री में नोट्स जो है आप वो कैसे ले सकते हैं। मैंने संपूर्ण इतिहास के नोट्स जो है मैं देने का काम कर रहा हूँ। अगर आपको दिखाना चाहूँगा तो देखिए, पूरा का पूरा इतिहास जो है मैंने सारे के सारे नोट्स जो है वो आप लोगों को दे दिए हैं, चाहे वो हमारे प्री हिस्टोरिक एरिया से हों या फिर अगर हमारे महात्मा गांधी जी या फिर हमारे देश की आज़ादी तक के सारे नोट्स, ये जो 233 पेजेस के जो नोट्स मैंने बनाए हैं, ये सारे के सारे नोट्स मैंने आप लोगों को देने का काम कर रहा हूँ। कैसे लेने, इस वीडियो के एंड में आप लोग देखिए ध्यान से। तो सबसे पहली बात करते हैं, 24 तारीख तक सिलेबस आने की पूरी चांसेस है, राइट। अभी वैसे तो सिलेबस जल्दी आ जाता, लेकिन हुआ क्या था इस बीच में, कुछ लोग कोर्ट चले गए। अब कोर्ट चले गए तो शिक्षा मंत्रालय और कैबिनेट को ये बहुत खटका उनको लगा कि यार अगर ऐसे मान के चलो इसे पूर्णतः कानूनन अगर हम पारित नहीं करेंगे तो ऐसे तो कोई भी कोर्ट में चैलेंज कर देगा। और ये बहुत मतलब बेसिक सी चीज़ है कि उसे आप सिर्फ एक डिपार्टमेंट के ऑर्डर के थ्रू अगर निकालते हैं तो कोर्ट में चीज़ें आसानी से जो है वो चैलेंज की जा सकती है। लेकिन जब आप उसे कानून बना देते हैं तो कोर्ट भी उसमें कुछ नहीं कर पाता, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो एक कानून है। अब तो कैबिनेट मीटिंग हुई, कैबिनेट मीटिंग में इसकी पारित हुआ और एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी जिसमें काफ़ी सारे मुद्दों पर चर्चा हुई। और उन मुद्दों में से एक मुद्दा था हमारा शिक्षा मंत्रालय का शिक्षा जो रिक्तियां हैं उनको भरे जाने का। तो 24 मई तक आप लोगों के सिलेबस आने के पूरे चांसेस हैं, राइट। मैं फिर से बोलूँगा, ये चांसेस हैं क्योंकि बीपीएससी ने समय फिर से मांगा है। बीपीएससी सप्ताह भर का समय पहले मांग रहा था, लेकिन कुछ तो ऐसी चीज़ें घटित हुई हैं, एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह सारी चीज़ों को लेकर कुछ तो ऐसा हुआ है जो बीपीएससी को समय और चाहिए, या फिर कुछ प्रिपरेशन करने के लिए बीपीएससी ने कहा कि अभी हमें थोड़ा समय दीजिए, कम से कम 12 या 15 दिन का समय हमें चाहिए होगा अब, क्योंकि आपने कुछ चीज़ें चेंज की हैं। उन चेंजेस को, जो भी चेंजेस आपने जो ये नोटिफिकेशन जारी कराने में आप चाहते हैं, उस चेंजेस के हिसाब से हमें 10 से 15 दिन चाहिए होंगे। हाँ, अगर आप हमारे हिसाब से चलना चाहेंगे तो हम सप्ताह भर में नोटिफिकेशन निकालेंगे, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आपके हिसाब से हम चीज़ें करें तो उसमें हमें 10 से 15 दिन का समय कम से कम लग जाएगा। ओवरऑल अभी 5 तारीख है, ठीक है, और 10 से 15 दिन भी अगर मैं जोड़ लूँ तो भी 15 दिन, सॉरी आज 3 तारीख है, तो 15 दिन में बाद तो 18 दिन और सप्ताह भर दे देते तो 24 तारीख तक सिलेबस आने के पूरे चांसेस है, कोई इश्यू नहीं है ना। और जिलेवार वैकेंसी सौंपी गई है। मतलब बीपीएससी को नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, कानून से पास होने का, सॉरी जो कैबिनेट से पास होने के बाद में ये जिलेवार वैकेंसी बीपीएससी को सौंपी जाती है। लाइक बीपीएससी क्या करेगा, वो उस पूरी की पूरी वैकेंसीज को पढ़ेगा, देखेगा, समझेगा और उसी हिसाब से आपके लिए जो विज्ञप्ति है या फिर नोटिफिकेशन जिसे आप कहते हैं वो जारी करने का काम करेगा। साथ ही नज़दीकी जिले में, मतलब पहली तो प्रायोरिटी ये रहेगी, जैसे मान के चलिए आप फॉर एग्जाम्पल पटना जिले से हैं, ठीक है, तो आपकी नौकरी पटना में ही रहे। लेकिन अगर मान के चलिए पटना में नौकरी, मतलब वैकेंसीज पूरी हो गई हैं, लेकिन आप मेरिट लिस्ट में आते हैं, क्योंकि मेरिट तो कॉमन बनेगी, तो आपको पटना की बजाय पटना का जो भी नज़दीकी जो जिला होगा, उसके आसपास से लगने वाले जितने भी जिले होंगे, वहाँ पर आपकी नौकरी दी जाएगी आपको। सैलरी पहले ही बता चुका हूँ कि लगभग 41,000 से 51,000 के बीच में सैलरी बन रही है। पीआरटी के लिए 39,000 है, लेकिन कुछ जोड़ जाड़ के अगर हम लगाएं तो पूरा का पूरा जो आपका पीएफ जमा होगा, ठीक है, तो वो 41,000 के आसपास बन जाएगा। एक अच्छी खासी सैलरी यार, इसे ना नाक चढ़ा के ना देखें। देखो सीधी सी बात है कि भाई देखो, बिहार अपने हिसाब से कर रहा है, राइट। बिहार जो सरकार है भाई, हर कोई, मेरे पास अगर पैसा नहीं है तो मैं पैसा कैसे दे दूंगा, ठीक है। तो बिहार सरकार के पास जितना पैसा है ना, जितना बजट है यार, उन्होंने बहुत आगे बढ़ चढ़कर इसमें काम किया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि थोड़ी 6 से 8 वाली जो वैकेंसीज हैं वो 1745 है, वो बहुत कम है ना, वो थोड़ी और बढ़ सकती थी, कम से कम 20,000 30,000 तक तो पहुंच सकती थी, तो उन सभी छात्रों को चांस मिलता।
बट ठीक है, आई थिंक वो शायद इन लोगों का प्लान है कि 8th फेज में ये लोग देखेंगे उस सब चीज़ों को ना। ट्रांसफ़र की सुविधा दी जाएगी आप लोगों को। पहले जितने भी हमारे जो शिक्षक थे उनको ट्रांसफ़र की सुविधा नहीं थी, लेकिन आप लोग चूंकि पूरे नियमावली के साथ जा रहे हैं, आप बिल्कुल एग्जाम देकर जा रहे हैं, आप कैबिनेट मीटिंग के जो प्रस्ताव है उसे स्वीकृति देने के बाद जा रहे हैं, कैबिनेट ने स्वीकृति दिया तो एक कानून के तहत जा रहे हैं, तो आपको ट्रांसफर की भी सुविधा इसमें मिलेगी साथियों। साथ ही कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती अब ये, ठीक है। बहुत सारे लोग कोर्ट जा रहे हैं, मैं टू बी वेरी फ्रैंक बता दूं, ठीक है, भर्ती कैसे होनी चाहिए, मैंने बहुत भर्तियां देखी हैं, ठीक है। जब तक कोई बहुत ही मॉरल ग्राउंड ना हो कि मान के चलिए आपसे आपके मौलिक अधिकार छीन लिए गए, है ना, तब तक वो वाला ग्राउंड ना हो, तब तक वैकेंसीज जो है कोर्ट में चैलेंज नहीं होती। बिकॉज ये सारा का सारा काम देखो जुडिशरी जस्टिस करती है, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव पावर के अंदर आता है। ये जो काम है ये एग्जीक्यूशन का काम है यार, है ना, समझ रहे आप लोग। ये काम आता है, अगर मैं बात करूं तो सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा आता है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो जुडिशरी ये नहीं कह सकती ना कि आप इस तरीके से भर्ती करिए, समझ रहे मेरी बात। हाँ, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, आपका मान के चलिए आप फॉर एग्जाम्पल एक एसटी कैटेगरी से, आप कहोगे जी हमारे तो सीट ही नहीं निकाली, हमारा तो जो आरक्षण है वो खत्म कर दिया, ठीक है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे ग्राउंड पर जनरली ये चैलेंज नहीं होती। पहले दिन में जो है कोर्ट इनको डिसमिस कर देता है ऐसे मामलों को। तो आपके लिए क्या जरूरी है कि अब ये मान के चलिए कि परीक्षा तो होगी ही, क्योंकि कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती। हाँ, बहुत सारे छात्रों के लिए बहुत सैड न्यूज है कि कोर्ट में चैलेंज नहीं की जा सकती, लेकिन मैं कहूंगा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था जब स्टार्टिंग थी कि दीज आर समथिंग जो कोर्ट के लिए चैलेंजेबल है। क्योंकि काफी सारे लोगों ने तो ये भी डाला है कि आउटर स्टेट वाले आ जाएं, ठीक है, लेकिन उन्होंने भाई वो भी चालाक है ना, मतलब ऐसे नहीं है भाई, सरकार जानती है कि कोई भी आके कल को एक लगेगा। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुआ क्या था, इलाहाबाद हाईकोर्ट की एक क्लिप जो है वो डाल दी गई थी, राइट, हर जगह वायरल है वो इलाहाबाद हाईकोर्ट की। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी ऐसा ही था, क्योंकि यूपी सरकार भी नहीं दे रही थी, तो किसी ने कोर्ट में किया और वो जीत गया वो कैंडिडेट कि भाई जो भी ऐसा छात्र है जो बाहर के स्टेट का वो लग सकता है, ठीक है। तो परीक्षा तो जरूरी है दोस्तों, परीक्षा जरूरी है, तो मैं भी आप लोगों के साथ हूं। बाकी सिलेबस की बात करूं तो अब ऐसा नहीं है कि बीपीएससी सिलेबस जारी करने वाला है, शिक्षा मंत्रालय और बीपीएससी दोनों साथ बैठेंगे। बीपीएससी का तो सिर्फ इतना काम रहेगा परीक्षा कराने का, मेनली जो है शिक्षा मंत्रालय और बीपीएससी दोनों बैठकर सिलेबस तैयार करेंगे। और जो जीएस जीके का हवा बनाया जा रहा है कि यही आएगी, मैं आपको फिर से मैं बोलूंगा, मैं अपनी बात पर आज भी अड़िग हूं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल नहीं आएगी, आएगी, मैं ये नहीं कह रहा, बट इतने एक्सटेंट पे नहीं आएगी कि भाई वही रहेगा। क्योंकि 1 to 5 वाले टीचर्स को जीके जीएस नहीं पढ़ानी है स्कूल्स में जाके, उनको अपना सब्जेक्ट पढ़ाना है। सीडीपी उनकी अच्छी होनी चाहिए, ईवीएस अच्छी होनी चाहिए, मैथमेटिक्स अच्छा होना चाहिए, बाकी के सभी विषय अच्छे होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि यार देखो, वैसे तो मैं ये नहीं कह रहा कि जीके जीएस बिल्कुल नहीं पूछी जाएगी, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मेरे को जीके जीएस तैयार करनी चाहिए, तो आपके लिए मैंने ना व्हाट्सएप पे देखो ये सारे के सारे नोट्स मैं दे रहा हूं। अगर आप में से किसी ने भी नहीं लिए यार, तो आप देखो ये मैं ऐसा है कि मेरी ओर से आप लोगों के लिए गिफ्ट है, ठीक है। मतलब कुछ लोग होंगे ना जो सुना देंगे कि खोल ले दुकान वगैरह वगैरह। देखो टीचर को हमेशा सुनना ही पड़ता है, टीचर को कुछ भी हो हमेशा सुनना पड़ता है, जस्ट बिकॉज क्योंकि कुछ बुरे लोगों के साथ होता है ना कि जो अनाज होता है उसके साथ घुन भी पिस जाता है ना, या फिर तो जो घुन है, हम लोग घुन है, हम लोग पिस जाते हैं। कुछ लोग हैं जो फ्रॉड करते हैं, ऑनलाइन में आकर गलत सलत खबरें देते हैं, ठीक है, और वीडियोस बनाने का जिनको ज़्यादा शौक रहता है तो उसमें हम लोग भी पिस जाते हैं। खैर, तो जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो चीज़ें मैं ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता हूँ वो मैं देने का काम करूँगा अपने छात्रों को। आपको ये नोट्स जो अगर चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा, हाई BPSC 80 766 23 513 पर व्हाट्सएप करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा, उसमें ग्रुप का लिंक होगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आई विल प्रोवाइड देयर। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं आप लोगों से। और हाँ, हमारा एक चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं यार, ये सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक, ठीक है, ये बहुत बेहतरीन चैनल है। इस पर मैं रोज दोपहर 1:30 बजे आप लोगों को जीएस की क्लास करा रहा हूँ, है ना, बहुत बेहतरीन सी सुपर कोचिंग टेक्स्ट बुक, याद रखिएगा। तो जो जीएस की क्लास जो आप बहुत सारे छात्र जो लेना चाहते हैं, प्लीज सब लोग ज्वाइन कर लीजिए और ये जीएस की क्लास जरूर लीजिए।
थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आई होप कि आप सब लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।